Hello बच्चों, let's read the question. The question says a coil of 40 ohm resistance having 100 turns and radius 6 millimeters is connected to an ammeter of resistance of 160 ohm. Coil is placed perpendicular to the magnetic field. When the coil is taken out of the field, 32 microcoulomb of charge flows through it. The intensity of magnetic field will be. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो जो पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा हमारा ओम्स लॉ, और जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होता है कि जो करंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, डी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करेंगे तो फाइंड आउट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल का रेजिस्टेंस हमको दिया गया है 40 ओम, और इसको हमने एक एमीटर के साथ कनेक्ट किया है जिसका रेजिस्टेंस है इक्वल टू 160 ओम। इस कॉइल का रेडियस हमको दिया गया इक्वल टू 6 मिलीमीटर्स, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 3 मीटर्स। तो अगर हम इस सर्किट का टोटल या सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस निकाले आर टोटल, तो ये हो जाता 160 प्लस 40 ओम, जो कि होता है 200 ओम। तो 200 ओम है हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। और हमें कहा गया है कि जब हम इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो हमारा जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो है, जो हम लिख सकते हैं क्यू इंड्यूस्ड, वो हो जाता है इक्वल टू 32 माइक्रोकूलम, जो कि होता है 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 6 कूलम। हमें पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई, वो होता है माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस, सो आर टोटल मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट से, तो ये हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सो ये जो डी क्यू इंड्यूस्ड बाय डी टी, और ये होता है माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ हमारा जो वैल्यू आएगा। तो क्योंकि हमारा n नंबर ऑफ टर्न्स भी है, हमने ये मेंशन नहीं किया, हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 100 दिया गया है, कैपिटल N इज इक्वल टू 100 हमें दिया गया है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय n हो जाएगा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाय n, ये हो जाएगा डी बाई डी टी, तो डेल्टा टी, और तो ऊपर जो होगा हमारा जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो हो जाएगा बी डी ए, वो हो जाएगा सिंपली एन बी डेल्टा ए। ठीक है, इतना हमारा वैल्यू आ रहा है। तो अगर हम लिमिटिंग वैल्यूज पुट करें, इसका मतलब हम लोग एक्सट्रीम कंडीशंस पुट करेंगे। तो अगर हम लिमिटिंग वैल्यूज को पुट करें कि बाउंड्री कंडीशन पुट करें, सो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ऑन लिमिटिंग वैल्यूज हमें क्या मिलता है कि दिस इज आर टोटल मल्टीप्लाइड बाय क्यू टोटल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन बी। तो डेल्टा ए हमारा चेंज इन एरिया कितना होगा, फाइनल एरिया अगर हमारा 0 है, माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और हमें यहाँ पे मिलेगा आर टोटल मल्टीप्लाइड बाय क्यू टोटल इज इक्वल टू एन बी पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड आउट करने के लिए कि टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B हो जाएगा हमारा सिंपली इक्वल टू आर टोटल मल्टीप्लाइड बाय क्यू टोटल, जो कि टोटल इंड्यूस्ड चार्ज है, डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R। तो आर टोटल है हमारा 200 मल्टीप्लाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 6 होल डिवाइडेड बाय पाई की जगह में हम डाल सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा, तो हमको आर दिया गया है 6 मिलीमीटर, सो ये हो जाएगा 36
मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होगा इन टेस्ला। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन मिलता है इक्वल टू 0.566 टेस्ला। तो इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड चार्ज हो जाएगा 32 माइक्रोकूलम। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।